हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 16। प्रैक्टिस नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 16। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। मैं लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस कराती रहूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। सैलानी की डायरी किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न मैं लेकर आ रही हूँ इस समय। तो सैलानी की डायरी किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। बिल्कुल एक एक प्रश्न रटते जाइए आप लोग। दुपहिया के फूल गद्य के रचनाकार हैं। दुपहिया के फूल गद्य गीत, ठीक, किसकी है ये? दुपहिया के फूल दिनेश नंदिनी डालमिया। दिनेश नंदिनी डालमिया का दुपहिया के फूल गद्य गीत है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुक्ति फौज, ठीक, मुक्ति फौज रिपोर्टाज के लेखक कौन है? मुक्ति फौज रिपोर्टाज के लेखक तो श्रीकांत वर्मा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। जंजीरें और दीवारें संस्मरण किसका है? तो जंजीरें और दीवारें किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? संस्मरण है। और रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है। जीवन के 4 अध्याय यात्रा वृत्तांत किसका है? तो जीवन के 4 अध्याय किसका है? भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत। कंफ्यूजन में नहीं होना है कि जीवन के 4 अध्याय काव्य लगा के और नहीं, गलत हो जाएगा। जीवन के 4 अध्याय क्या है? विधा यात्रा वृत्तांत है। लेखक कौन है? भुवनेश्वर हैं। सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत किसका है? तो सागर की लहरों पर किसका है यात्रा वृत्तांत? भगवत शरण उपाध्याय का। भगवत शरण उपाध्याय। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है इसका? यात्रा वृत्तांत है। लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसकी कृति है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसकी कृति है? तो अकाल पुरुष की विधा क्या है? जीवनी है, ठीक, ध्यान देना है। विधा इसकी जीवनी है और इसके रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र हैं, ठीक। अकाल पुरुष गांधी किसकी रचना है? जैनेन्द्र की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विधा क्या है? जीवनी है। बूंद बावड़ी आत्मकथा के लेखक हैं। बूंद बावड़ी किसकी आत्मकथा है? पद्मा सचदेवा की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्मा सचदेवा, ठीक। छिलके के अंडे विधा क्या है? एकांकी, ठीक। छिलके के अंडे किसकी एकांकी है? मोहन राकेश की। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छिलके के अंडे मोहन राकेश की है। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल रटते जाइए। नई कविता के प्रतिमान किसकी है? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा। जीप पर सवार इल्लियां निबंध किसका है? तो जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी का है, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शरद जोशी। हरेणवाड़ी के रचयिता कौन है? किसकी रचना है हरेणवाड़ी? दादू दयाल। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दादू दयाल की रचना है। आचार्य शुक्ल ने कितने वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है? तो कितने वर्षों का है ये? 900 वर्षों का, ठीक।
तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 900 वर्षों का कालखंडों को विभक्त किया है। कितने कालखंडों में विभक्त किया है? 4 कालखंडों में। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, तद्धत या कृदंत। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आधा खिला फूल को, आधा खिला फूल को एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुकुल। ठीक, आधा खिला फूल को एक शब्द में क्या कहेंगे? मुकुल। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुकुल। यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का विलोम, यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आदर्श। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1910 ईस्वी। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अतियुक्त में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग होगा? अति। अतियुक्त में अति उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृदंत। ठीक, क्या कहते हैं? कृदंत। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जलमग्न शब्द में समास होगा, तो जलमग्न में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। जल में मग्न, ठीक, तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द पूछ रहा है? तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? सूरज। ठीक, सूरज हमारा तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सींग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो सींग का तत्सम क्या होता है? श्रृंग। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सींग का श्रृंग होता है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो देवता का पर्याय कौन सा है? विबुध। ठीक, विबुध। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देवता का पर्याय विबुध हो जाएगा। महर्ष शब्द में कौन सी संधि होगी? तो महर्ष में गुण संधि है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुण शब्द। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा करना। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करना। सहकर्णेन बधिरः में विभक्ति है, तो सहकर्णेन बधिरः में कौन विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। वह कान से बहरा है, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा हमारा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर। इंदिवर कहते हैं, इंद्रिवर। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नीले रंग को कमल को क्या कहते हैं? इंद्रिवर। निम्न में अयोगवाह कौन सा शब्द है?
क्या पूछ रहा है? अयोगवाह। अयोगवाह शब्द कौन से होते हैं? विसर्ग। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विसर्ग। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ज्येष्ठ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुत बार पेपर पूछता है, ज्येष्ठ हमारा शुद्ध वर्तनी है। लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति का नाम है। लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति का नाम क्या है? तो लक्षणा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लक्षणा है। अघोष व्यंजन नहीं है। ठीक, अघोष व्यंजन कौन सा अघोष व्यंजन नहीं है? इसमें से अघोष व्यंजन नहीं है तो ह। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ह क्या है? अघोष नहीं है, ह घोष व्यंजन है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी स प त स प स क्या है? सब अघोष व्यंजन है। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी में बोलियां कितनी होती हैं? 18। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंदी में 18 बोलियां हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता होगा कि हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शांत का क्या होता है? निर्वेद। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शांत का निर्वेद होता है। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निष्फल न होने वालों क्या कहते हैं? अमोघ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमोघ कहते हैं। लुंठित व्यंजन कौन सा वर्ण है? लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? कौन सा है इसमें? र। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लुंठित व्यंजन र को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, र। अर्थ प्रवृत्तियों कितने प्रकार की होती हैं? अर्थ प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अर्थ प्रवृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। नाट्य प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? नाट्य प्रवृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं। बिल्कुल ध्यान देना है, ये एक प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक बना हुआ है। अर्थ प्रवृत्तियां 5 होती हैं और नाट्य प्रवृत्तियां 4 होती हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शब्दालंकार इनमें से कौन नहीं है? शब्दालंकार पूछ रहा है, तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है? उपमा। ठीक, बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार हैं। उपमा अलंकार हमारा अर्थालंकार हो जाएगा, शब्दालंकार नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूक गिरवर के मुखरित गान में कौन सा अलंकार है? मूक गिरवर के मुखरित गान में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। निम्न में सात्विक अनुभाव नहीं है, तो सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है? अनुप्रास। ठीक, बाकी श्वेत, प्रलय और अमरस ये तीनों क्या है? सात्विक अनुभाव है। अनुप्रास सात्विक अनुभाव नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भट्ट लोलट का निम्न सिद्धांत है, तो भट्ट लोलट का कौन सा सिद्धांत है? आरोपवाद। आरोपवाद पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। रोहतक हिसार, रोहतक हिसार में कौन सी बोली का क्षेत्र है? रोहतक और हिसार में कौन सी बोली जाती है? बांगरू। बांगरू बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
निराला किस पत्र के संपादक नहीं थे? तो निराला किस पत्र के संपादक नहीं थे? कोहिनूर। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोहिनूर के संपादक नहीं थे, बाकी समन्वय, मतवाला और सुधा इन तीनों के संपादक रहे हैं निराला जी, और कोहिनूर के नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः किस कवि के सूक्ति हैं? हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः किसकी यानी किस कवि के सूक्ति हैं ये? तो भारवी के हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारवी के वचन है या सूक्ति है। पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें से? तो पानी क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी रोटी, पूड़ी, नदी तीनों स्त्रीलिंग हैं, ध्यान देना। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे क्या कहेंगे? कानीन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उसे बोलेंगे कानीन कहा जाता है। श्री वेंकटेश्वर समाचार, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? मुंबई से। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुंबई से प्रकाशित होता था। बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी विदेशज है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाल्टी विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द कौन सा है? देवालय। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देवालय यौगिक शब्द है। आधा आधा पात बबूल का ताम तनिक पिसान, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। ठीक, पंक्ति में कौन सा रस है? आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। में पंक्ति में रस पूछ रहा है तो कौन सा रस होगा इसमें? हास्य रस है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हास्य रस है। मोहन ने सर्प को देखकर भाग गया में कौन सा कारक है? मोहन ने सर्प को देखकर भाग गया में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपादान कारक। निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का भेद कौन सा नहीं है इसमें से? विस्मयादि बोधक। ठीक, विस्मयादि बोधक विशेषण का भेद नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम का भेद नहीं है। अब सर्वनाम का भेद इसमें पूछ रहा है, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो नियमावली वाचक सर्वनाम, इसका भेद नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में विकारी शब्द नहीं है, विकारी शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण विकारी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं। अर्धविवृत स्वर निम्न में से कौन है? तो अर्धविवृत स्वर कौन सा है? औ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। औ हमारा क्या है? अर्धविवृत स्वर है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मेरे प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कितने हेल्पफुल हैं कि नहीं हैं। अब जो कुछ
पूछना है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।